नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारां वन्दे लंका भयंकरम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्रद्धा प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंतानंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अभी अभी आप और हम जिनके श्री मुख से एक लंबे समय से धर्मरथ की चर्चा श्रवण कर रहे थे, ऐसे विद्वत जो सचमुच में मानस के कुछ रहस्यों को उजागर करने में समर्थवान। देखिए, कथा कहना अलग बात, कथा तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे कहता है, पर विद्वता अगर देखनी है मानस में कौन व्यक्ति कितना विद्वान है, तो 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिसपे कथा कहने वाला व्यक्ति को जो संत सभा है, विद्वत सभा है, वो विद्वान मानता है। एक तो धर्मरथ की चर्चा करे, दूसरा ज्ञान दीपक की चर्चा करे, लक्ष्मण गीता की चर्चा, इन विषय को छूना बहुत कठिन होता है। देखिए, यद्यपि आप कथा कहेंगे चरितार्थ में बहुत कह सकते हैं, पर ऐसे गुणतम रहस्य को वही व्यक्ति कह सकता है जिसका अध्ययन और जिसका चिंतन एक उच्च श्रेणी का होगा। ऐसे परम आदरणीय भैया श्री मनोहर लाल वर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रायोजक, संयोजक, संचालक, अपने अपने स्वयं एक सिद्धार्थ कथाकार हमारे बहुत ही आत्मीय भैया श्री झांसी पटेल जी। इस ऑनलाइन कथा में समस्त विद्वजनों को मेरा सादर अभिवादन प्रणाम, समस्त माताओं को मेरा अभिवादन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एहि विधि कृपारूप गुण धाम राम आसीन, धन्यत नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन। ऐसा लगता है इस चित्र को देखने के बाद कि गोस्वामी जी महाराज कुछ दिखाई देता था। अच्छा देखना, मानस की विशेषता देखना, बहुत सब मानस में ऐसे प्रसंग मिलेंगे जिसको या तो व्यक्ति सुन के बोल सकता है, पढ़ के बोल सकता है ना, लेकिन मानस में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो ना तो सुना गया है और ना पढ़ा गया है, ना किसी ने बोला, उसको भी गोस्वामी जी महाराज जान जाते हैं। जैसे आप कुछ प्रसंग ऐसे हैं, भगवान राम धनुष के लिए चले और गोस्वामी जी कहते हैं मन ही मन गोरो के न प्रणामा। कहाँ कर रहे हैं प्रणाम? का मन में, ना किसी से कोई एक्शन, ना कोई हाथ जुड़े, ना कोई बात, केवल मन में प्रणाम की। कोई नहीं जाना भरी सभा में,
लेकिन गोस्वामी जी महाराज जान गए कि राम जी मन में प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी से पूछा, बाबा आप कैसे जान गए? तो गोस्वामी जी कहते, मेरे पास एक उपाय है। बोले कैसा उपाय है कि आप किसी के मन की बात जान लेते हैं? संसार में सब जान लोगे, लेकिन मन की बात आप नहीं जानते, वो भी भगवान की मन की बात कैसे जान गए बाबा? तो गोस्वामी जी उपाय बता रहे हैं। श्री गोपद नख अमनिगन ज्योते असुमिरत दिव्य दृष्टि होते श्री गुरुपद न। गोस्वामी जी ने कहा, मैं अपने गुरु के चरणों के नख की जब वंदना करता हूं ना, तो मुझे ना दिखाई देने वाली बात भी दिखाई देने लगती है। तो हमें तो ऐसा लगता है इस प्रसंग में भी गोस्वामी जी ने वही युक्ति का उपाय किया है और ऐसा सटीक वर्णन कर रहे हैं कि मानो गोस्वामी जी लाइव प्रसारण कर रहे हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। अच्छा, अभी तक जितनी बात कही गई ये कह सकते भगवान धन्य है जो ये किए वो किए, लेकिन गोस्वामी ने यहाँ ये नहीं कहा कि भगवान धन्य है। कौन धन्य है बाबा? तो गोस्वामी कहते धन्य ते नर एहि ध्यान जो रहत सदा लयलीन। वो व्यक्ति धन्य है जो भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करे, इस स्वरूप का ध्यान करे। बाबा यहां ऐसा कौन सा विचित्र बात हो गया कि जो व्यक्ति चिंतन करे उसको आप धन्यवाद के पात्र मान रहे हैं? इसमें क्या दिखाई दे रहा है? गोस्वामी जी कृपा देखो। अच्छा, गोस्वामी जी यहाँ भगवान की जो विशेषण लगाए, विशेषण लगाने क्या लगाए? एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। गोस्वामी जी आज यहाँ भगवान की कृपा से प्रभावित, इतनी कृपा। अच्छा देखना, रामचरितमानस में ये एक ऐसी परिस्थिति घटना है, लंका के ऊपर, लंका में 3 पर्वत हैं, उसमें से एक पर्वत में भगवान राम बैठे हैं और सामने के पर्वत में रावण बैठा। दोनों अम्मुख सम्मुख बैठे हैं, आमने सामने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम जी कहाँ बैठे? शिखर एक उतंग अति देखे अपरम रम्य सम शुभ्र विशेष। शिखर एक पर्वत पे राम जी विद्यमान है और सामने वाले पर्वत पे रावण भी विद्यमान है। गोस्वामी जी कहते हैं लंका शिखर ऊपर आगारा अति विचित्रतः होई अखारा। लंका शिखर दोनों एक एक पर्वत पे विद्यमान है, एक राम जी और एक तरफ रावण, दोनों विद्यमान है। और गोस्वामी जी से पूछा बाबा राम जी की विशेषता में क्या है? ऐसा आपने क्या देख लिया कि उस व्यक्ति को धन्यवाद के पात्र बना दिया जो भगवान की इस रूप को झांकी का दर्शन करता हो? अच्छा देखना, गोस्वामी जी से पूछा गया बाबा ये बताओ, अगर भगवान के पूरे मानस में देखें तो कितना सुंदर सुंदर झांकी है। जब भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए, जहाँ स्तुति करने वेद आ रहे हैं, जहाँ स्तुति में भगवान आ रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज को कहना चाहिए वो झांकी धन्यवाद के पात्र है, लेकिन वहां ये नहीं कहा कि वो नर धन्यवाद है जो इस झांकी का दर्शन करे। अच्छा, क्या राम जी सहजता से मिल गए क्या अयोध्या वालों को? कितना तपस्या किया होगा महाराज दशरथ जी ने, कितना तपस्या किया। कौशल्या जी ने मनु शत्रुपा के रूप में ठाड़े रहे एक पद दो 23,000 साल तक तपस्या किया, तब राम जी बेटा बनकर के आए हैं। राम जी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य बेटा नहीं है, तपस्या के बेटा है, पुरुषार्थ के बेटा नहीं है। तो गोस्वामी जी कहना चाहिए ये धन्यवाद के पात्र है, पर नहीं कहा। अच्छा देख आगे देखें, राम जी जब आगे बढ़े और पहुंचे कहा जनकपुर में, दूल्हा सरकार बने। और दूल्हा सरकार में भगवान कितने सुंदर दिखे होंगे। सौंदर्य का तो वर्णन किया गोस्वामी जी ने, पर यह नहीं लिखा कि जो दूल्हा सरकार के दर्शन करेगा वो नर धन्य है। क्यों? राम जी जिस नगर में गए वो नगर कैसा है? बोले ज्ञानियों का नगर है,
जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जासु ज्ञान, सरकार वहां तो आप मनुष्य को धन्यवाद नहीं दिए जो दूल्हा सरकार का दर्शन कर रहा है। अच्छा आगे बढ़ जाओ, भगवान चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में अगस्त के पास, अत्रि के पास, वाल्मीकि के पास बैठे हैं राम जी और सत्संग चल रहा है। गोस्वामी की कहीं ये झांकी का दर्शन करने वाला धन्य है, वहां भी नहीं लिखे। देखे, जिसने तपस्या के भगवान को बुलाया वहां भी झांकी का दर्शन करने वाला धन्यवाद नहीं। जनकपुर में भी ये शब्द नहीं लिखे, चित्रकूट में नहीं लिखे। और लिखे कहा, बोले जब भगवान राम जी लंका पहुंचे, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयली। बाबा पहले ये बताओ, आपको क्या अयोध्या से कोई एलर्जी है? जनकपुर से कोई समस्या है कि चित्रकूट में आपको कोई दिखाई दिया? लंका में क्या विशेषता दिखा जो आपको अयोध्या में, चित्रकूट में और जनकपुर में नहीं दिखा? आप यहां धन्यवाद के पात्र क्यों कर रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा, अयोध्या तो अयोध्या है। जिस अयोध्या में सरकार ने जन्म लिया उसका क्या वर्णन करना। बोले जिस जनकपुर में राम जी स्वयं चल करके दूल्हा बन करके विवाह किया, वो नगरी तो सामान्य नहीं है। और चित्रकूट कैसी? तो कहा जहां बड़े बड़े ज्ञानेंद्र मुनेन्द्र भगवान से वार्ता करें उस कैसा होगा। लेकिन बाबा आपने धन्य क्यों नहीं कहा? तुलसीदास जी ने कहा, पहली बात तो यह है भाई, व्यक्ति अपने अनुसार वर्णन करता है। अगर मैं अयोध्या के झांकी का धन्यवाद लिखता, धन्य करता, तो पहले मुझे अयोध्या पहुंचना पड़ता, अयोध्या का दर्शन करना पड़ता, अपने हृदय को पवित्र करना पड़ता अयोध्या के लायक, तब तो मुझे राम जी का दर्शन होता, तब तो मैं लिखता। लेकिन उतनी क्षमता मुझ में नहीं कि मैं अपने हृदय को अयोध्या बना सकूं। बाबा जनकपुर का, जनकपुर ज्ञानियों की नगरी है, वहां रहने वाले ज्ञानी लोग हैं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं जनकपुर बना सकूं। तो बाबा चित्रकूट, चित्रकूट को क्यों नहीं लिखे? गोस्वामी जी ने कहा चित्रकूट को लिखता। कहा क्यों? कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही। एक नहीं, जन्म जन्मांतर से बैठे हैं ऐसे मुनि, वहां तक मैं कहां पहुंच पाऊंगा? बाबा रावण के लंका तक पहुंच जाओगे, यहां क्यों धन्य लिखा? तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि लंका तो बनी बुनाई है, मेरा जो चित्त है, आप देखना हर व्यक्ति से पूछो तो ये कहेगा कि आपको भगवान बैठाना है, अयोध्या सरकार को बताना है, तो हृदय को अयोध्या बनाना पड़ेगा। जनकपुर वाले सरकार को बैठाना है तो हृदय को जनकपुर बनाना पड़ेगा। चित्रकूट वाले सरकार को बैठाना है, चित्रकूट बनाना पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछे लंका सरकार को बैठाना है, तो लंका वाले सरकार को बनाने की सबका हृदय बना बुनाया है। गोस्वामी जी ने कहा जैसी कृपा राम जी की मैं लंका में देख रहा हूं ना, वैसा कृपा तो मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। अच्छा देखना, अभी तक देखे रावण क्या भगवान के लिए 2 अगरबत्ती जलाया है कि राम जी मेरे लंका में आए? कहीं कोई प्रमाण है? बल्कि जो रावण चाहता किसी भी परिस्थिति में राम जी लंका तक ना पहुंचे। क्यों? का शुभ आचरण कतौ नहीं होई, अदेव विप्र गुरु माने नहीं कोई। जहां रावण अटैक कर रहा है, प्रतिबंध लगाया कि राम जी ना पहुंचे, भगवान जबरदस्ती घुस रहे हैं, जबरदस्ती चले जा रहे हैं, जो समस्या उत्पन्न हो रही उसका भी समाधान कर रहे हैं। तुलसीदास जी को लगा इससे बड़ा भगवान की कृपा कहां दिखाई देगा। जो व्यक्ति दुराचारी है, जो व्यक्ति पापाचारी है, जो अधर्म कर रहा है, जो ये चाहता है कि भगवान मेरे तक ना पहुंचे, लेकिन धन्य हो सरकार आप उस व्यक्ति तक जबरदस्ती पहुंच रहे उसका कल्याण करने के लिए। आपकी कृपा बहुत दिखाई देता है, पर ऐसा कहीं कृपा नहीं दिखाई देता कि व्यक्ति ना चाहे और उसके ऊपर कृपा करे। व्यक्ति के चाहने से कृपा हो, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ना चाहने से कोई कृपा होना, वहां सरकार आपकी लंका में कृपा दिखाई देता है। आप धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन। और राम जी क्या कर रहे हैं? एहि विधि कृपा रूप गुण
धाम राम आसीन। बाबा राम जी कहाँ बैठे हैं? एक पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर। लक्ष्मण जी गए, कुछ घास फूस लाए, बिछा दिया और उसके ऊपर वृक्षर में बिछाया और राम जी बैठे हैं। अच्छा लेकिन गजब की बात देखना, सरकार कितने कोमल हैं, इतने कोमल राम जी, इतने कोमल राम जी। और आज जब उस आसन पे बैठे होंगे, भगवान की स्थिति क्या होगी? तुलसीदास जी, बाबा आपको तो सब दिखाई दे रहा है, बताओ ना राम जी की स्थिति क्या है? तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, दुनिया वालों अभी तक राम जी को कोई समझ ही नहीं पाया। कोमल जानने वाले ये सोचते हैं कि राम जी फूलों से ज्यादा कोमल हैं, और कठोर जानने वाले ये समझते हैं कि राम जी पुलिस से भी, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। आज तक इस बात का निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि प्रकृति कहता है जो कठोर होगा कोमल नहीं हो सकता, और जो कोमल होगा वो कठोर नहीं हो सकता। लेकिन राम जी क्या है? तो तुलसीदास जी बात कर रहे हैं कि कुलिस हो चाही कठोर अति, कोमल कुसुम हूँ चाही, अचित खगेश राम कर समुझी पर कहु काय। वो सरकार बैठे हैं और चार आदमी भगवान के इर्द गिर्द हैं चारों तरफ। गोस्वामी जी, बाबा जल्दी बताओ वो पूर्णात्मा कौन है, वो धर्मात्मा कौन है जो भगवान के इर्द गिर्द बैठा क्या कर रहे हैं? तो भगवान परिचय बता रहे हैं, पहला परिचय दे रहे हैं, अप्रभु कृत शेष कपीस उछंगा, बाम दहीन देसे चाप निसंगा। प्रभु कृत शीस, राम जी लेटे हैं। अच्छा वहां कोई सिराना तो है नहीं, तो भगवान किस पे लेटे? तो गोस्वामी जी याद कर रहे हैं कि प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा। सुग्रीव के गोद में भगवान का सिर रखा हुआ है, और दोनों तरफ, एक तरफ धनुष और एक तरफ बाण है। और बोले गोस्वामी याद कहते हैं कि दुहु कर कमल सुधारत बाना, अकहलंकेश मंत्र लगी काना। लंकेश बैठा है। अच्छा एक बात देखना, सामान्य अर्थों में लंकेश विभीषण है कि रावण है? अभी तो रावण मरा नहीं ना। लंकेश का तात्पर्य जो लंका का ईस मालिक हो वो लंकेश है, तो अभी तो लंकेश रावण है ना। और गोस्वामी जी कहते हैं कि कह लंकेश। गोस्वामी जी, तो बाबा आप विभीषण को विभीषण लिखते, लंकेश कैसे लिख दिए? तो गोस्वामी जी का, भाई लंकेश बनाने वाले हम नहीं हैं, तो राम जी इनको लंकेश बना दिए। कब बना दिए? जिस समय विभीषण मिलने आया, भगवान ने पूछा कहो मित्र कोई मन में इच्छा अभिलाषा है? तो विभीषण ने कहा नहीं सरकार, था पहले था, पर अब आपके चरण के दर्शन करते ही सरिसम बही, सरिता की तरह बह गया। भगवान ने कहा जिस व्यक्ति के जीवन में कोई कामना हो और वो कामना पूरा ना हो, तो बाद में तो हमें कलंक लगेगा कि भाई इसके अंदर जो कामना थे भगवान भी पूरा नहीं कर पाए। तो भगवान ने पूछा विभीषण कहाँ गए तुम्हारा कामना? विभीषण ने कहा कि सरकार सरित सर भाई, वो नदिया में बह गया। भगवान ने कहा पता लगा और नदी कहाँ जाता है, क्योंकि नदी में बहते बहते इनकी कामना चली गई। लोगों ने कहा महाराज नदी बहते बहते अंत में समुद्र में मिल जाता है। भगवान ने कहा फिर वहीं से जल लेकर आओ जहां इनकी कामना है। अब भगवान ने तुरंत, आप कथा जान रहे ना ले चलो, तुरंत सिंधु कर नीर मंगाया और लगा दिया तिलक। आप कहा आज से लंकेश हो। तुलसीदास जी उस दिन से विभीषण को विभीषण नहीं लंकेश मानना शुरू कर दिए। क्यों? कहा अगर देखना घोषणा हो जाए एक बार, किसी भी व्यक्ति, अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, संसार मान लेता है ना, वो शपथ भले 15 दिन बाद होए, लेकिन अगर घोषणा कर दिया हाई कमान ने कि मुख्यमंत्री ये होगा, वो बन जाता है मुख्यमंत्री। वो होता रहे, व्यवस्था है, औपचारिकताएं हैं कि वो उसका शपथ हो। वैसे ही भगवान ने घोषणा कर दिया कि अगला लंकेश जो है वह विभीषण होगा। उस दिन ने गोस्वामी जी महाराज विभीषण को लंकेश लिखना शुरू कर दिया कि प्रभु कृत सी बाम दहीन दिसी चाप निसंगा दुकर कमल
सुधारत बाना अकह लंकेश मंत्र लगी काना। देखना, एक आदमी भगवान का सिराना बना है, एक आदमी भगवान के कान में कुछ कह रहा है। बाबा और कोई बैठा है क्या? बोले अभी तो दो ही लोग हैं, दो लोग और बैठे हैं। बोले कौन दो लोग? तो गोस्वामी ने बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं, जो ऊपर बैठा है दो लोग हमारे शरीर के अंग में देखना, एक होता है सिराना सिर के तरफ और एक होता है पैरदान पैर के तरफ। तो दो व्यक्ति जो बैठा है, एक सुग्रीव जी महाराज और एक विभीषण जी, वो सिर के तरफ हैं और दो व्यक्ति बैठा है पैर के तरफ। लेकिन गजब की बात देखना, जो व्यक्ति पैर के तरफ बैठा, गोस्वामी जी उसके लिए बड़भागी शब्द का प्रयोग किया, और जो व्यक्ति सिर के तरफ बैठा उसके लिए कोई विशेषण नहीं का। बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। बड़ भागी जो पैर की तरफ भगवान के चरणों की तरफ है वो बड़भागी है। मुझे महाभारत को दृष्टांत याद आ रहा है, जिस समय पितामह भीष्म के पास अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया, दोनों गए। दुर्योधन को ये लगा कि जो व्यक्ति सिर के तरफ रहे वो ज्यादा उसका नजदीक माना जाता है, और जो व्यक्ति पैर की तरफ है उसको थोड़ा दूर मानते हैं। तो दुर्योधन ने सोचा हम सिर की तरफ खड़ा हो, हम निजी व्यक्ति हैं। और अर्जुन गया, अर्जुन पैर की तरफ खड़ा हुआ। जब भीष्म पितामह आंख खोल के देखे तो दुर्योधन बगल में खड़ा था, लेकिन पहला दृष्टि पड़ा अर्जुन को, और युधिष्ठिर और दुर्योधन बगल में खड़ा था। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया विजयी भव का। तो कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति चरण की ओर होता है वो हमेशा प्रशंसनीय होता है और कल्याणकारक होता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर की तरफ होता है, कोई गारंटी नहीं उसका काम बने या ना बने। गोस्वामी जी, दो व्यक्ति जो पैर की तरफ बैठे हैं ना, चरण की ओर हैं, वो बड़भागी हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। अच्छा देखना, दो व्यक्ति सकाम हैं और दो व्यक्ति निष्काम हैं। जो चार लोग बैठे हैं, आप हनुमान जी से पूछा आपको क्या चाहिए? हनुमान जी का ना घर ना परिवार, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अंगद से पूछो, अंगद तुम्हें कुछ चाहिए? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए? अंगद ने कहा अगर हमें चाहिए होता तो हम किष्किंधा क्यों छोड़ते? अरे पिता के संपत्ति पे बेटे का अधिकार होता है, भाई का अधिकार नहीं होता। आज कोड ऑफ कंडक्ट आप देखना, भारतीय संविधान में अगर पिता मर जाए तो उसका वसीयत ऑटोमेटिक बेटे के नाम पे चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, भाई के नाम पे नहीं होता। तो हमें चाहिए होता तो हम न्यायालयीन प्रकरण का किष्किंधा ले लेते, नहीं लिए। तो इसका तात्पर्य है कि दो व्यक्ति सकाम हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, एक सुग्रीव को और एक विभीषण को, और दो व्यक्ति निष्काम है। पर गजब की बात यह होना चाहिए कि जो व्यक्ति निष्काम है भगवान उसको ज्यादा सम्मान दे, होना चाहिए ना। तो जो व्यक्ति निष्काम है उसे सिर के पास बैठाते, और जो व्यक्ति सकाम उसे पैर की तरफ बैठाते। भगवान से पूछा गया सरकार आप उल्टा क्रम क्यों कर दिए? भगवान ने कहा भाई देखो, निष्काम को कुछ चाहिए नहीं, तो जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको मैं कुछ दे नहीं सकता, और जिसको मैं कुछ दूंगा नहीं वो संसार को बताएगा कि भगवान ने क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। मेरा कोई असली प्रचार करता है ना, वो सकाम व्यक्ति करता है। सकाम व्यक्ति जानता है मुझे भगवान की कृपा से बेटा मिला, मुझे भगवान की कृपा से 4 चक्का मिला, मुझे दुकान मिला, मुझे मकान मिला। सकाम व्यक्ति बताएगा। अब माला जपने वाला कभी बता पाएगा कोई साधु उसे क्या मिला भगवान से? तो भगवान ने कहा मेरा असली प्रचारक तो सकाम व्यक्ति है। अब देखना भगवान ने दोनों को क्या दिया, कहा तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक को लंकेश्वर बना दिया, एक को किष्किंधा का राजा बना दिया ना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 4 व्यक्ति में 2 निष्काम है और 2 सकाम है। निष्काम बड़भागी हो गए और सकाम को राज्य मिला, लेकिन बड़भागी ये अवार्ड नहीं मिल पाया। अच्छा एक बात देखना,
राम जी से पूछा गया, सरकार आप बताओ ये 4 लोग कौन हैं? तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या लगता है हम कौन हैं? सरकार आप तो राजा हो। तो राजा के 4 नीति होते हैं। कौन से 4 नीति? कहा साम दाम अरु दंड विभेदा नृपउर बसाई नाथ कह बेदा। ये 4 व्यक्ति नहीं, ये साम दाम दंड भेद है, ये चारों ये नीति है। बोले सरकार ये नीति है। अच्छा ये बताओ साम कौन है? कहा हनुमान जी साम है। साम माने हाथ जोड़ना, हर परिस्थिति में जो हाथ जोड़े वही सामी व्यक्ति हो सकता है। हनुमान जी में लंका गए और रावण सामने खड़े हैं, रावण के सामने हनुमान जी में हाथ जोड़ रहे हैं कि बिनती करम अजोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी साम के प्रतीक है। अच्छा दाम माने पाना लेना, तो सुग्रीव जी महाराज दाम के प्रतीक है। क्यों? कहा सुग्रीव जी महाराज को भगवान ने कृपा किया, किष्किंधा दिया और किष्किंधा देके राज्य दे दिया। तो साम के प्रतीक कौन? कहा सुग्रीव जी महाराज। कहा दंड के प्रतीक कौन महाराज? तो दंड माने दंडित करना। तो कहा अंगद जी देखो जिस समय लंका गए और लंका में अंगद जी महाराज रावण की सभा में रावण के सामने पैर रोप दिया कि जो मम चरण सकसी सठ टारी और फिर ही राम सीता मैं हारी। एक बार शाम के रूप में हनुमान जी महाराज लंका गए और दूसरे बार दंड के रूप में अंगद जी महाराज लंका गए। तो अंगद जी महाराज दंड के स्वरूप हैं। अब बोले भेद, भेद कौन हुआ? तो गोस्वामी जी कहते जितना बड़ा भगवान के पास नीति है किसी के पास नहीं। जिसको मारना है उसी के भाई के मुंह से भगवान सुनना चाहते। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं, यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, सब कुछ जान रहे हैं, भगवान जान रहे हैं ना, लेकिन फिर भी भगवान विभीषण के मुंह सुनना चाहते। भेद जिसको देखना, भगवान जब चले युद्ध के लिए तो लोगों ने कहा महाराज जा रहे हैं लड़ने के लिए तो हमारे पास कोई मेडिकल बुलेटिन होना चाहिए, डॉक्टरों का टीम होना चाहिए, डॉक्टर तो रख लो, वहां लड़ेंगे, हाथ कटेगा पैर कटेगा, उपचार कौन करेगा? भगवान ने कहा ये पोस्ट वेकेंट रखो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। क्यों? जितना बढ़िया डॉक्टर ना रावण के पास है किसी के पास नहीं। अच्छा भगवान के जीवन में जब संकट आया तो डॉक्टर लंका से आया। भगवान कहते हैं इतना बढ़िया डॉक्टर है रावण के पास, पर रावण उसका दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग नहीं कर रहा है। तो भगवान जब चले तो डॉक्टर का पोस्ट वेकेंट है। एक ने कहा सरकार सचिव तो रख लो जो सीक्रेट बात बताए, आपसे मंत्रणा करे। आपको मंत्रणा कोई व्यक्तिगत रूप से कोई लेना हो किससे लोगे? भगवान ने कहा वो पोस्ट भी वेकेंट रखो, उसकी भर्ती नहीं होगी। क्यों? इतना बढ़िया मंत्र देने वाला लंका में है, रावण उसके मंत्र को नहीं मान रहा है, वो एक बार नहीं 1000 बार रावण को मंत्र देने का प्रयास कर रहा है, तो मैं चाहता हूं उसके मंत्र का उपयोग मैं करूं। अब भगवान ने मंत्रणा देने के लिए विभीषण का चयन किया। गोस्वामी जी तो यही लिख रहे हैं कि दुहु कर कमल सुधारत बाना अकहलंकेश मंत्र लगी काना। मंत्रणा दे रहे हैं भगवान को। एक ने विभीषण से पूछा विभीषण तुम जिंदगी में कभी मंत्रणा तो रावण को दे नहीं पाए अपने भाई को, अब आज भगवान को मंत्रणा दे रहे हो, क्या तुम्हें भगवान की आवश्यकता है तुम्हारी मंत्रणा की? विभीषण ने कहा मैं जानता हूं भगवान समर्थवान है, वो सब कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है, मैंने रावण को भी मंत्रणा देने का प्रयास किया पर रावण माना नहीं। अच्छा कहना उसी के सामने चाहिए जो माने। तो मैं निवेदन कर रहा था भगवान ने सचिव का पद और डॉक्टर का पद, चिकित्सक का दोनों पद रिक्त रखा, इसकी भर्ती नहीं हुई। आज जब लंका आए तो लंका में रावण के डॉक्टर और रावण के सचिव से काम चला रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आज भगवान के कान के पास बैठे हैं। अच्छा हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप से भी देखना,
कान भरना मतलब क्या होता है, कुछ सिखाना होता है ना। हम लोग भी कहते हैं ना, कान भर रहे हैं, तो कान भरने का मतलब कुछ ना कुछ सिखाना होता है। इसका तात्पर्य है कि विभीषण भी भगवान को कुछ सिखा रहे हैं। प्रभु कृत शेष कपीस उछंगा, अबाम दहिन दिशि चाप निसंगा, दुकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। एक बात निवेदन करूं, अगर विभीषण ना होते तो भगवान को कितना कठिन होता रावण को मारना। यद्यपि भगवान प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। भगवान ने कहा, विभीषण अब तुम्हारे बताओ, वहां जब बैठे थे तुम मंत्रणा दे रहे थे, असली परीक्षा तो अब है, अब बताओ क्या होगा। और सही पूछा जाए ना, तो जो भेद विभीषण ने बताया, आज तक नाम बढ़ गया कि घर का भेदी लंका ढाए। माने भेद का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, तो वह है विभीषण जी महाराज। भगवान रणभूमि में खड़े हैं, आगे रावण खड़ा है, भगवान खड़े हैं, मर नहीं रहे, भगवान लीला कर रहे हैं ना। यद्यपि भगवान क्या नहीं कर सकते, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके केवल भृगुटी पलटने से संसार में प्रलय आ सकता है, तो क्या उस भगवान को रावण के मारने के लिए श्रम करना पड़ता ना। लेकिन भगवान आज विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं कि विभीषण, तुम भेद के प्रतीक हो, अब तुम बताओ। कल तक तो वहां बैठे थे पर्वत पर, तो कान में मंत्रणा दे रहे थे, अब असली मंत्र देने का टाइम है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वहां विभीषण बता रहे हैं कि नाभि कोंड पीयूष बस याके, अनाथ जियत रावण बलता के। और ये जो भेद मिला ना, इसी से रावण का वध हुआ। तो कहने का मतलब यह, भगवान कहते हैं कि राजा के पास चार नीति हमेशा आस पास होनी चाहिए। कौन कौन सा? साम दाम अरु दंड विभेदा, नृपौर बसाई नाथ कह बेदा। तो भगवान ने कहा, जो साम है और जो दंड है, उनका स्थान कहाँ है? चरणों में है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। मैं निवेदन कर रहा था, अच्छा देखना, किसी भी व्यक्ति के गोद में सिर रखने का मतलब यह है, भगवान संकेत कर रहे हैं व्यवहारिक रूप से कि विभीषण, अब हमारी पूरी प्रतिष्ठा तुम दोनों के हाथ में है। एक तो सुग्रीव के हाथ में है, हमारी प्रतिष्ठा सुग्रीव तुम्हारे हाथ में है, अभी विभीषण तुम्हारे हाथ में है। तो भगवान ने अपना सिर सुग्रीव के गोद में रखा और कान के पास विभीषण को लगाया, बोले, जय पराजय यश अपयश ये दारोमदार आप दोनों के हाथ में है। अब भगवान ने अपने सिर के पास दोनों को स्थान दिया, लेकिन दो ऐसे सेवक हैं जिनको कुछ नहीं। अच्छा, करने वाले यही है ना, अंगद ने और हनुमान जी यही करने वाले हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो व्यक्ति करने वाला होता है वो कहता नहीं, करके दिखाता है, और जो व्यक्ति कहता है वो कर नहीं सकता। अंगद और रावण जितनी बड़ी काम पूरे मानस में किए हैं, बहुत बड़ा उदाहरण है दोनों, पर कुछ कर रहे हैं। दोनों बैठे भगवान के चरण चाप रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कुछ जानते ही नहीं। गोस्वामी जी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? कितने बड़े भागी हैं दोनों। बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। ये दोनों चरण चाप रहे हैं। एक दिन हनुमान जी से पूछा गया, जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, बोले, हनुमान जी, जिस समय भगवान पर्वत विद्यमान थे, कान के पास विभीषण बैठा था, भगवान के सिराने के रूप में सुग्रीव बैठा था, आप चरण दबा रहे थे, तो ये बता, जो कान के पास बैठा और जो सिर के पास बैठा था, उनको तो राज्य मिल गया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम उपकार
सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। तो उनको तो विभीषण को किष्किंधा, विभीषण को लंका का पद मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, आपको क्या मिला? तो हनुमान जी बड़े विनोद में कहे कि सुग्रीव को मिला, सुग्रीव को एक पद मिला। किसका मिला? बोले किष्किंधा का मिला। विभीषण को भी एक पद मिला। किसका मिला? लंका का मिला। लेकिन हनुमान जी को एक नहीं दो दो पद मिले। किसके? कहे राम जी के मिले। अरे जो विभीषण को मिला वो उसके भाई रावण का पद था, जो सुग्रीव को मिला वो उसके भाई बाली का पद था, लेकिन मुझे जो दो पद मिला ना वो मेरे सरकार के पद थे। तो बताओ दो पद को छोड़ करके एक पद के चक्कर में कौन पड़े? जब यहाँ डबल प्रॉफिट है तो सिंगल प्रॉफिट को कौन देखे? गोस्वामी जी बात करें, बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चा पथ विधिनाना। तो मैंने जहां से प्रणाम किया था गोस्वामी जी के, इतना सुंदर दृश्य जहां भगवान की केवल कृपा दिखाई दे रहा है सबके ऊपर, चाहे वो विभीषण के ऊपर हो, चाहे वो सुग्रीव के ऊपर हो, चाहे भगवान अंगद के ऊपर हो, चाहे हनुमान के ऊपर हो। इतने बड़े कृपा के एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। गोस्वामी जी ने कहा इसको ध्यान करो, दुनिया वालों अपने छवि में बैठाना है, अपने हृदय में बैठाना है, इस झांकी को बैठाओ। धन्य ते नर एहि ध्यान जो रहत सदा लय लीन। समय सीमा अपनी पूर्णता की ओर है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोली भक्त वत्सल भगवान की।